नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग फरवरी का लास्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग फरवरी को आज जो है समाप्त कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के दो मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं: सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। पहला अपडेट है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020। तो इस रैंकिंग के अनुसार CSIR, जिसको हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये संस्थान देश का पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 तक के किए गए शोधों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में है इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है इसको तीसरा स्थान मिला है। तो ये टॉप 3 हैं नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में। अगला अपडेट देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन द्वारा निर्मित भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने मणिपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल बनाया। इसको याद रखिएगा, कहाँ पर बनाया गया है? मणिपुर में। ये 555 मीटर लंबा 283.5 करोड़ रुपए का पुल 111 किलोमीटर के जिरीबम तुपुल इम्फाल नई ब्रॉडगेज लाइन का हिस्सा है। नेक्स्ट अपडेट। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रॉस टेलर। रॉस टेलर हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं।
वेलिंगटन में बेसिन रिजर्व में शुरुआती टेस्ट में भारत के खिलाफ मैदान संभालने के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अगला अपडेट 5G हैकथॉन। दूरसंचार विभाग ने देश में 5G प्रौद्योगिकी के अनुकूल समाधानों की पहचान करने के लिए तथा बढ़ावा देने के लिए 5G हैकथॉन लॉन्च किया है। इसका आयोजन 3 चरणों में होगा। 5G तकनीक 4G की तुलना में गति, पीक डेटा रेट, विलंबता, स्पेक्ट्रम दक्षता और कनेक्शन डेंसिटी के मामले में कई गुना तेज सेवा देगी। अगला अपडेट देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के शुभारंभ की 4वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ। कब मनाया गया? 21 फरवरी को। इसे 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा सुनियोजित रूर्बन यानी रूरल अर्बन क्षेत्र का निर्माण करना। मिशन का लक्ष्य 300 रूर्बन क्लस्टर विकसित करना है। नीति आयोग ने इन समूहों को 3 वर्षों में 1000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अगला अपडेट, थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश किस सरकार ने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है। और इसका जो मुख्य कारण है वह है कि इन मछलियों की खेती अस्वस्थ परिस्थितियों में यानी अनहेल्दी इन्वायरमेंट में की जाती है। इस प्रजाति को आमतौर पर थाई मांगुर, विदेशी मांगुर या अफ्रीकी मांगुर कहा जाता है। अगला अपडेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी को ये मनाया गया। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। अगला अपडेट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन में वर्ग में 27 साल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन है? सुनील कुमार। सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान के आजाद सालिनदिनोव को 5-0 से हराया। नेक्स्ट अपडेट, लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा का आह्वान कहां पर किया गया? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल यानी हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा का आह्वान किया गया। वर्तमान समय में नाइजीरिया के 23 राज्यों में लासा बुखार फैल चुका है और सबसे पहले इसकी पहचान 2019 में की गई थी, जब यह केवल 2 राज्यों में फैला था। लासा बुखार एक वायरल रक्तस्रावी यानी ब्लीडिंग वाला रोग है जो लासा वायरस के कारण होता है। ये वायरस चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय थल सेना के नए मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। दिल्ली कैंट में भारतीय थल सेना के नए मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। भारत के नए सेना मुख्यालय का नाम थल सेना भवन रखा गया। नए सेना मुख्यालय का निर्माण 39 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यालय भी इसी भवन में होगा। इस भवन के लिए गृहा 5 रेटिंग को अंगीकृत किया गया है। गृहा का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एक किस्म का रेटिंग टूल है। ये भवनों को डिजाइन, निर्माण, परिचालन के संसाधन के उपयोग के आधार पर रेटिंग्स प्रदान करता है। अगला अपडेट, राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय भोजन उत्सव यानी नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यह इस प्रकार का पहला उत्सव है। इसमें लगभग 150 महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 3 दिन तक इस फेस्टिवल का आयोजन इसने किया और इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने मसाले, फल, सब्जी, शहद, ड्राई फ्रूट इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य जैविक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है और इसकी थीम भी थी। थीम क्या थी? अनलीजिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। अगला अपडेट, VL दत्त का निधन। तो VL दत्त कौन थे? फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व प्रमुख थे और 1991 से 1992 तक वो फिक्की के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी थीम थी जेंडर जस्ट वर्ल्ड।
इस एक दिवसीय सम्मेलन का टॉपिक था जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट, भारत के पहले तैरते घाट फ्लोटिंग जेट्टी इसको नाम दिया गया है। ये भारत का पहला तैरता घाट है, इसका उद्घाटन हुआ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये घाट। गोवा के वास्को में भारत के पहले तैरते घाट फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। ये जेट्टी राज्य के पोर्ट विभाग परिसर में मांडोवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अपडेट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा बॉलीवुड सम्मान के WBR गोल्डन एरा से सम्मानित किसको किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा मनोज कुमार को बॉलीवुड सम्मान के WBR गोल्डन एरा से सम्मानित किया गया है। उन्हें एक प्रसिद्ध अभिनेता होने के कारण भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मनोज कुमार को 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। अगला अपडेट, यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए स्कूलों में विशेष पॉक्सो सेल का गठन हो रहा है। तो कहाँ पर, बिहार में। बिहार में यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए स्कूलों में पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस सेल की स्थापना हो रही है। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में एक समिति होगी। यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा यानी पॉस्को अधिनियम 2012 का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अपने हितों की रक्षा करते हुए बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वाले लोगों को दंडित करना है। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई। 25 फरवरी को मनाई गई। इस युद्ध स्मारक का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 4 वृत्त हैं। कौन कौन से, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र तथा रक्षक चक्र। इसमें ग्रेनाइट पर सुनहरे शब्दों में 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। अगला अपडेट देखते हैं, छात्रों को वित्तीय सहायता हेतु जगन्ना वसाठी दिवेने योजना का प्रारंभ। तो ये जगन्ना वसाठी दिवेना योजना कहाँ की है, आंध्र प्रदेश सरकार की। सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दिवेने योजना आरंभ की है। इसके तहत छात्रों को न केवल पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी बल्कि उनकी कैंटीन और हॉस्टल के खर्च का भी भार सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इस योजना में ITI, पॉलिटेक्निक और डिग्री स्तर पर पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे। नेक्स्ट अपडेट, लियो वार्डकर का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। कहाँ के प्रधानमंत्री थे ये, आयरलैंड के। आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वार्डकर, जिनकी पार्टी फाइनल गेल है, ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। संसदीय मतदान में हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। नेक्स्ट अपडेट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में सुपर 30 फिल्म में श्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ऋतिक रोशन को सुपर 30 फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार वेब सीरीज काफिर के लिए दिया मिर्जा को दिया गया है। अगला अपडेट, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को पीछे छोड़ा। किस देश ने, अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 1920 में अप्रैल से दिसंबर के बीच अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है चीन के साथ हुए लगभग $65 बिलियन की तुलना में $68 बिलियन रहा। नेक्स्ट अपडेट, खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने वाली सबसे तेज दिव्यांग लड़की बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने, 11 वर्षीय जिया राय। 11 वर्षीय जिया राय ने खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने वाली सबसे तेज दिव्यांग लड़की बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिया राय ने खुले पानी में 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकेंड में 14 किलोमीटर की दूरी तय करके ये रिकॉर्ड बनाया है। जिया को लगभग 2 साल की छोटी उम्र से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिले इन स्पीच की समस्या है।
हैप्पीनेस क्लास शिक्षा प्रणाली कहाँ पर लागू है? दिल्ली में, ये आप सभी जानते हैं। इसको देखने के लिए विशेष दौरा किया गया, किसके द्वारा? मेलानिया ट्रंप के द्वारा। मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास शिक्षा देखने के लिए विशेष दौरा किया गया। वे दक्षिण दिल्ली स्थित नानकपुरा के स्कूल में गईं, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले करिकुलम को समझा। इसके तहत नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को रोज़ाना पहला पीरियड यानी 40 मिनट में हैप्पीनेस पर ध्यान दिया जाता है। अगला अपडेट, अशोक चटर्जी का निधन। अशोक चटर्जी कौन थे? पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। इन्होंने सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए कुल 30 मैच खेले थे। इन्हें साल 2019 में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी की सलाहकार नियुक्त कौन? भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे, इनको दोनों को जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है। अमरजीत सिन्हा बिहार एवं भास्कर खुलबे पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी रहे हैं। अगला अपडेट देखते हैं, एटीएम से नगद निकासी यानी कैश विड्रॉल के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है पूरी दुनिया में। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एटीएम से नगद निकासी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में एटीएम से नगद निकासी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अपडेट, महातीर मोहम्मद का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। कहाँ के प्रधानमंत्री थे ये? मलेशिया के। राजनीतिक गतिरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान को दिया। वे अंतरिम पीएम बने रहेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक दल बरसातु के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, और इसकी मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगिट। नेक्स्ट अपडेट, देश जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बर्मिंघम खेलों के में दोनों कार्यक्रमों के पदक देशों की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के लिए गिने जाएंगे। दोनों कार्यक्रम जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में आयोजित किए जाएंगे, जबकि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक होंगे। अगला अपडेट, होस्नी मुबारक का निधन। काफ़ी चर्चित जो है विश्व स्तर के नेता थे। ये कौन थे? मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद होस्नी सईद इब्राहिम मुबारक था। वे 30 वर्ष तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे। 2011 में लोकतंत्र की मांग के चलते उन्हें सत्ता से हटना पड़ा था। नेक्स्ट अपडेट, आस्क दिशा चैटबॉट का हिंदी संस्करण लॉन्च। तो ये आस्क दिशा चैटबॉट जो है, इसका हिंदी संस्करण भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है, जिसकी शुरुआत केवल अंग्रेजी भाषा में ही की गई थी और ग्राहकों की सुविधा के लिए अब इसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया है। चैटबॉट एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिससे विशेष रूप से इंटरनेट से यात्रियों के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। इसका विमोचन किया किसने? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई है, जिनको पॉपुलरली सभी लोग सद्गुरु के नाम से जानते हैं। जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक का विमोचन 21 फरवरी को तमिलनाडु के ईसा योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह पर किया गया था। अगला अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा करने वाले 7वें पोर्ट्स का अर्थ प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएस और अहमदाबाद में उतरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा करने वाले 7वें प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं और अहमदाबाद में आने वाले या उतरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। वाइट आइजनहावर 1959 में भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। रिचर्ड निक्सन ने 1969, जिमी कार्टर ने 1978, बिल क्लिंटन ने 2000, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2006, बराक ओबामा ने 2010 और 2015 में 2 बार जो है भारत का दौरा किया था। डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा में नमस्ते ट्रंप से उनका स्वागत किया गया। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट अपडेट, वित्तीय कार्यवाही
कारबल की ग्रे सूची में मलेशिया पाकिस्तान के साथ शामिल कर दिया गया है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF की ग्रे सूची में मलेशिया पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानक स्थापित करने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय है। FATF ग्रे एक देश को सूचीबद्ध करता है जिससे कि वह आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल मानता है। FATF की स्थापना काले धन को वैध बनाने यानी जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं दूसरे शब्दों में, को रोकने से संबंधित नीतियां बनाने के लिए 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष हैं जियानम्यू लियू। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। IBM टीम विश्व कप 2020 के नए प्रारूप की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन है? तो ये मेजबानी कौन करेगा? रूस ऐसा पहला देश बन गया है जो IBA यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ टीम विश्व कप 2022 के नए प्रारूप की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट दूसरे विश्व युद्ध की जीत की वर्षगांठ के मौके पर बॉक्सिंग फॉर पीस संदेश के साथ शुरू होगा। टूर्नामेंट का फाइनल अक्टूबर में निझनी नोवगोरोद में खेला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट और SBI के बीच साझेदारी। माइक्रोसॉफ्ट और SBI ने दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग के लिए एक साझेदारी की है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में नौकरी की तलाश पर प्रशिक्षण के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट अपडेट, पिरामिल इंटरप्राइजेज ने पॉलीक्राल का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? सौरभ गांगुली को। पिरामिल इंटरप्राइजेज वैश्विक व्यापार समूह है जिसमें स्वास्थ्य सेवा, जीवन विज्ञान, औषधि खोज, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रबंध इत्यादि क्षेत्रों पर ये काम करता है और पॉलीक्राल कंपनी की गैस नाशक दवा है। नेक्स्ट अपडेट, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये कर्नाटक की एडलिन कैस्टिलिनो ने जीता है। ये ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह द्वारा मुंबई में यशराज फिल्म स्टूडियो में आयोजित एक कार्यक्रम में पहनाया गया। वे इस वर्ष होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आवृत्ति चौधरी को लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2020 का ताज पहनाया गया और वह मिस सुपर नेशनल पेजेंट 2020 के लिए भारत के लिए प्रतिभागी होंगी। नेक्स्ट अपडेट, सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त यानी MD एंड CEO। तो किसको नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार को सिबिल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। वे सतीश पिल्लई का स्थान लेंगे जो अमेरिका की एक कंपनी के एशिया रीजन बिजनेस अध्यक्ष बनने के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। सिबिल भारत में क्रेडिट रेटिंग या ऋण रेटिंग पर जानकारी उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कैथरीन जॉनसन का निधन। तो कैथरीन जॉनसन कौन थी? ये नासा की एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थी जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने 1969 की लैंडिंग से पहले चंद्रमा की मैपिंग की थी और अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने में मदद की थी। कैथरीन नासा के लिए काम करने वाली अश्वेत महिलाओं में से एक थी। 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय लोसर महोत्सव 24 फरवरी से 26 फरवरी तक मनाया गया। इस महोत्सव का समापन मैक्लोडगंज में विशेष पूजा के साथ किया गया। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। ये त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है जिसे तिब्बती नववर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपडेट, UPI चलेगा। ये क्या है? एक अभियान का नाम है। तो UPI चलेगा अभियान NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को रोकड़ लेन देन की जगह कैशलेस लेन देन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है एवं UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के सही इस्तेमाल में दिशा में मार्गदर्शन करना है। UPI 2016 में लॉन्च किया गया था। ये उपयोगकर्ताओं को बैंक विवरण दर्ज किए बिना किसी भी खाते में अपने खाते से पैसा भेजने में सक्षम बनाता है। UPI में लेन देन ईमेल ID और QR कोड का उपयोग करके किया जाता है। UPI के लॉन्च होने के पीछे मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान यानी रिटेल पेमेंट से संबंधित कार्य करता है।
इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमोट किया जाता है। इसकी स्थापना 2008 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी। आईसीसी द्वारा यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची पर एंटी करप्शन कोड के तहत 7 सालों का प्रतिबंध लगाया गया। तो ये यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ओमान के खिलाड़ी हैं। आईसीसी ने इस खिलाड़ी पर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2019 में भ्रष्टाचार रोधी संहिता के कई नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट अपडेट, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में क्रशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नालको के खनन और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में क्रशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला उड़ीसा में रखी। ये सिस्टम कंपनी की एल्यूमिना रिफाइनरी की 5V स्ट्रीम के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना के 2022 तक पूर्ण होने की उम्मीद है और इसकी कुल लागत जो है 483 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट अपडेट, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब स्थापित हो गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में लगभग सभी कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब स्थापित किए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक योजना है। यह एक सांस्कृतिक सभा है जिसका आयोजन युग्मित राज्यों को मिलाकर किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, फेसेनहाइम परमाणु संयंत्र कहाँ का है? ये फ्रांस का है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के अनुसार उनके देश में जर्मनी की सीमा पर स्थित फेसेनहाइम परमाणु संयंत्र को इस वर्ष जून तक बंद कर दिया जाएगा। इस संयंत्र का रिएक्टर संख्या 29 फरवरी तक बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, स्टेशन पर स्क्वाट मशीन स्थापित। नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्क्वाट मशीन स्थापित की गई। यह मशीन के सामने 180 सेकंड में 30 दंड बैठक करते हुए मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट प्राप्त की जाती है। यानी जो भी इस मशीन पर जाए वो 180 सेकंड में जो है 30 दंड बैठक अगर लगाता है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट का पैसा नहीं देना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म टिकट उसको फ्री में मिलेगा। तो भारतीय रेलवे द्वारा इसकी शुरुआत फिट इंडिया मूवमेंट के तहत की गई है। नेक्स्ट अपडेट, चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल CBFF का आयोजन। चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारतीय चित्रा साधना की ओर से अहमदाबाद में किया गया। इसका जो स्थान है ये महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद में 20 फरवरी से 23 फरवरी तक किया गया। फिल्म उत्सव का उद्देश्य भारतीय कला व संस्कृति के साथ मूल्यों का सृजन करना है। फिल्म फेस्टिवल 2020 की थीम भारतीय संस्कृति व मूल, रचनात्मक कार्य, भारतीय परिवार, सामाजिक सौहार्द, लोक कला, पानी, पेड़, साफ सफाई, महिलाएं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा रखा गया है। फिल्मों को कैंपस फिल्म, एनिमेशन फिल्म, शॉर्ट फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अगला अपडेट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का प्रतिशत का अनुमान कितना लगाया गया है? 4.9% लगाया है, जो कि NSO द्वारा अनुमानित 5% से कम है। और 2020-21 के लिए NCAER ने आर्थिक विकास दर 5.6 रहने का अनुमान लगाया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिक्स है, लेकिन कोविड-19 शुरू हो जाने के बाद अब इस जो है अनुमान का मतलब नहीं रह जाता है। ये अनुमान जो है इनके द्वारा फिर जरूर जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट, स्थायी खाद्य समाधान के लिए फूड प्लेनेट प्राइज की शुरुआत। स्वीडन में स्थायी खाद्य समाधान के लिए $1 मिलियन के फूड प्लेनेट प्राइज की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों के समाधान करने के लिए कार्य करना है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में है, सतत भोजन के लिए एक मौजूदा स्केबल समाधान और दूसरा है वैश्विक खाद्य क्षेत्र को बदलने के लिए अभिनव पहल। अगला अपडेट, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी CMS COP13 में लुप्त पाए प्रवासी प्रजाति एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोक्रियन, गोदावड़ को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के CMS COP13 में लुप्त पाए प्रजाति प्रवासी के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव को 130 देशों ने स्वीकार किया। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने होंगे, एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन और गोदावड़।
भारत ने भारतीय हाथी यानी एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत पशु को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। एशियाई हाथियों को भारत में भारतीय हाथी कहा जाता है। भारतीय हाथियों के खतरों में निवास का नुकसान, मानव हाथी संघर्ष, निवास स्थान विनाश, अवैध व्यापार और अवैध शिकार शामिल है। प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण बंगाल फ्लोरिकन व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोदावड़ कहते हैं, की आबादी में बहुत गिरावट आई है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में इसको लिस्ट किया गया है। अगला अपडेट, राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम NLAP 2020 की शुरुआत। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम NLAP 2020 की शुरुआत की गई है। NLAP का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय और उसके संबद्ध संगठनों जैसे कि विकास आयुक्त कार्यालय, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, कोइर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। नेक्स्ट अपडेट, प्रधानमंत्री किसान निधि, जिसका नाम है PM किसान योजना, का एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री किसान निधि यानी PM किसान का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपये की निधि दी जाती है। 24 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 1 वर्ष पूरा हो जाने पर इस अवसर पर PM किसान ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के द्वारा किसानों को अपनी पेमेंट के स्टेटस जानने में जानकारी मिलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट, मास्टर कार्ड कंपनी के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो मास्टर कार्ड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 मार्च 2020 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने रिचर्ड हैथॉनवेट का स्थान लिया। इससे पूर्व में अजय सिंह बग्गा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO थे। इनके स्थान पर नए CEO आ गए हैं, माइकल माइस बैग। मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाइड व्यापार के लिए व्यापारियों को बैंकों और खरीदार बैंकों या क्रेडिट यूनियन जो मास्टर कार्ड, ब्रॉड डेबिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं के बीच भुगतान की एक प्रक्रिया है। इसका मुख्यालय परचेज हैरिसन न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। नेक्स्ट अपडेट, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हुई है। कौन बने हैं? अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अभय कुमार सिंह रतीश कुमार का स्थान लेंगे। NHPC लिमिटेड 1975 में स्थापित भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। वर्तमान में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा संगठन है। उसका मुख्यालय फरीदाबाद में है जो कि हरियाणा राज्य में है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने जो है फरवरी के सारे करंट अफेयर्स को समाप्त कर लिया है इस वीडियो के साथ में। नेक्स्ट सेगमेंट से हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।